जय एंड टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल कानपुर वाला एयरमैन। फिर से आपका स्वागत है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में रिगार्डिंग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अपने मुद्दों पे आऊँगा। सीधा बात करना चाहूँगा कि इस बार इंडियन नेवी में कितने फॉर्म अब तक फिलअप हो चुके हैं। अब तक का डाटा जो है वो 7 बजे तक का आपको डाटा दिखाया जाएगा। बेस्ड ऑन ऑफिशियल डाटा रहेगा कि फॉर्म फिलअप की जो नंबर्स हैं उस बेस पर दिखाएंगे। और आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल जो इंडियन नेवी का एक नया नोटिस सर्कुलेट हो रहा है उसमें ये है कि इन्होंने 4400 प्लस वैकेंसीज़ के बारे में ऑफिशियल डाटा इन्होंने दे दिया है अपने क्या कहते हैं ऑफिशियल हैंडल पे। तो अब इसमें ये कन्फ्यूज़न लड़कों के बीच में बड़ा है कि भैया ये बताइए सर, ये बताइए कि 1365 वैकेंसी इस बार रहेंगी कि 2000 प्लस रहेंगी। अगर 4000 डाटा है तो इस बार वैकेंसी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार इस इंटेक्ट को और इसके आने वाले 2024 के पहले इंटेक्ट को दोनों को मिला के 4400 वैकेंसी रखी गई हैं। तो क्या 13 से 65 इसी बार आएंगी, बाकी सारी वैकेंसी क्या अगले बार आएंगी? तो इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। और क्या नहीं आएगी एक 2024 की वैकेंसी, मतलब 2024 की जो फर्स्ट बैच की वैकेंसी है वो क्या नहीं आएगी? तो एक एक करके बात करेंगे और बात करेंगे कि स्टेज 2 कैसे क्लियर करें, क्योंकि सब बच्चा जानता है यार कि स्टेज 2 का ही मेन खेल है, जो कि आपका प्रीलिम्स की तरह होता है। मेंस में प्रीलिम्स की तरह आपका फर्स्ट एग्जाम होता है। जो मेन एग्जाम आपका बचेगा वो बचेगा स्टेज 2, क्योंकि मैरिड आपकी बेस्ड ऑफ स्टेज 2 बनती है, मतलब ज्वाइनिंग फाइनल ज्वाइनिंग आपकी स्टेज 2 की होती है। तो एक एक करके सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इंडियन नेवी इंटेक्ट 2023 में अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो ऑफिशियल आपको डाटा दिखा दे रहा हूँ। अभी तक 7 बजे तक जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसको जरा एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक बार। तो ये मेरे दोस्त का ऑफिशियल उसका है फॉर्म जो उसने फिल किया है, तो उसका मैंने नाम वगैरह हाइड वगैरह कर दिया है। तो चलिए एक बार डाटा देखते हैं। आपको एक बार इधर चलिए आपको इधर दिखाना चाहूँगा कि टोटल एप्लीकेशन अभी तक फिलअप जो हुई हैं वो हुई हैं 1 लाख। कितनी हो गई हैं? तो 1,54,958। दोस्त, मैं इसके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन नंबर हो सकता है, ठीक, जो आपको पता है कि इंडियन नेवी की जो फॉर्म फिलअप हो रही है, जैसे मुझको मेरे दोस्त ने बताया कि उसके पूरा फॉर्म प्रोसेस करने में 750 लग रहे हैं। और 4 फोटो क्लिक का भी इसमें थोड़ा सा अलग से नया सिस्टम अपडेट कर दिया गया है। तो इतनी ज़्यादा फीस होने के कारण बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनकी पैसे भी अभी क्या कहते हैं फिल नहीं हुए, मतलब पेमेंट नहीं हुई है। और आपको ये पता होगा जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है उसका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाता है। लास्ट के 2 डेज़ बचे हुए हैं। लास्ट के 2 डेज़ बचे हुए हैं। अब इन 2 डेज़ के अंदर दोस्त, अब जो लास्ट के 2 डेज़ बचे हुए हैं, 2 डेज़ में मैक्सिमम कितने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि 1.5 लाख के नीचे ही फॉर्म के नंबर रहेगा। और एक अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। और वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज़ आपकी इस बार कम से कम 2000 होंगी। कितनी होंगी? 2000 वैकेंसीज होंगी, क्योंकि इस बार की जो इंडियन नेवी ने जो रिक्वायरमेंट ली है उसमें पहले लड़कों की ज्वाइनिंग 2 से लेकर 9 के बीच में कराई। उसके बाद कुछ लड़कों को 16 और 17 तारीख को बुलाया गया। मतलब वैकेंसीज थोड़ी इसी बार इंक्रीज करी गई थी। जैसे कि एयरफोर्स ने पीएसएल वाले सारे लड़कों को वापस बुला लिया था, पीएसएल वाले लड़कों का भी सिलेक्शन ले लिया था। इस तरह इस बार इंडियन नेवी में 2000 प्लस वैकेंसीज आपकी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको एमआर की 150 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बाकी आपको एसएसआर की देखने को मिलेंगी। और टोटल जो नंबर बताया गया है कि 835 जो दोनों इंटेक्ट की 4400 वैकेंसी दी गई है उसमें 800 प्लस वैकेंसीज फीमेल्स के लिए धरी गई है। अब इसके रिगार्डिंग में बात करना चाहूँगा कि स्टेज 2 कैसे क्लियर करा जाएगा। तो भाई एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा कि स्टेज 2 कैसे क्लियर होना है। आपको स्टेज 1 पहले जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच में जो आपको गैप मिलेगा, स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच में गैप मिलेगा, इस बार कम से कम 1 मंथ का आपको गैप मिलेगा। 1 मंथ का तो आपको गैप मिलेगा, मतलब कि 25 से 30 डेज आपको मिलने ही मिलने इस बार। तो डोंट वरी, आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी मैथ को अच्छे से फोकस करिएगा। जनरल साइंस, जो लोग साइंस को फिजिक्स समझ के पढ़ते हैं तो भाई उसको नहीं पढ़ना है। आपको फिजिक्स को बिल्कुल फिजिक्स नहीं समझना है, उसमें सारी साइंस आती है। उसके रिगार्डिंग उसमें क्वेश्चन आपके जीके जीएस के भी रखे जाते हैं, तो आप उसके तरह अच्छे तरीके पढ़ेंगे। वोकैबुलरी पे सुबह अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और इंग्लिश पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। और मैथ में जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा आपसे हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और कम से कम अब यही बता दे रहा हूँ कि आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो लमसम कितने नंबर आपको चाहिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं भाई, 100 नंबर का जो पेपर होगा आपका, जो ऑफलाइन मोड पे होगा, जिसकी टाइमिंग 1 आवर्स की होगी और 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें कम से कम मेरे दोस्त, कम से कम नहीं तो आपको
अगर आप यूपी जनरल कैटेगरी यूपी से हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान वगैरह से हैं, तो आपको 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट सही करने ही पड़ेंगे। 100 में 100 तो आप करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप 60 से 70 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन चांस बन जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बाकी अगर इसके नीचे आप सोच रहे हैं तो भाई ये कटु सत्य है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और एक अच्छा खासा अमाउंट आप दे चुके होंगे और आने जाने का पैसा भी आप बर्बाद कर चुके होंगे। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो एक बार थम्स अप कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और एक बार फिर से मैं आपको नंबर बता देता हूं कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर ये दिया गया है, इसमें 1,54,998 फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं। बाकी के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और जो भी आपकी क्वेरीज अगर फंस रही हूं तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज का सॉल्व करूंगा और आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूलेंगे। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।